हमारे जितने भी यहाँ पर अपलाइंस हैं उन सब की स्पेशली 6 लेवल वाले अपलाइंस की हम लोगों को जरूरत रहती है, क्योंकि हम सब लोग उनकी गाइडेंस के अंडर में काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आपको सबसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, वो आपसे बातचीत यहाँ पर करेंगे, आपको बताएंगे और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस भी लेंगे। अभी जो अपडेशंस जो हैं उनको लेकर के आप सब लोगों के क्या विचार है, तो रेंडमली आप लोगों को भी बीच में से लिया जाएगा। और YouTube पे भी सेशन हमारा लाइव है, जो कुछ लोग यहाँ पर नहीं देख पाते तो YouTube पे भी देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, किसी भी वक्त इसको देख सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे सुपर डुपर जो एक नेटवर्किंग मार्केटिंग के 15 साल के एक्सपीरियंस लेकर के इस काम में जुड़े हैं। वेलकम मिस्टर लकी सैनी, ओवर टू यू। इफ यू आर देयर, प्लीज कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड गाइड अस। Over to you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. What a great, wonderful welcome by you. और मैं दिल की गहराई से आपको शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मेरे को इस मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया। नमस्कार साथियों, मैं लक्की सैनी जयपुर राजस्थान से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का वेलकम करता हूं आज के इस टेक्निकल सेशन के अंदर, पावर्ड बाय ट्रेजर एनएफटी इंडिया। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि ये सेशन चलेगा 40 से 45 मिनट चलेगा, और 40 से 45 मिनट के सेशन के अंदर आपके सामने साथियों वो इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी जिस इंफॉर्मेशन को जानने और समझने के लिए आज 4 से 5 दिन से आप लोग परेशान हो रहे हो। 24 मार्च से जब से सिस्टम थोड़ा सा बंद हुआ है, विड्रॉल देना बंद हुआ है, तब से आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि आखिर सिस्टम 15 तारीख को कम बैक करेगा कि नहीं करेगा, हमें विड्रॉल देगा कि नहीं देगा, हमारा जो पैसा लगाया था तो वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या पहले की तरह हम वापस से प्लान प्रेजेंटेशन करेगी नहीं करेंगे, पहले की तरह हम सिस्टम में काम करेगी नहीं करेंगे। ये तमाम सवाल साथियों आपके जितने भी मन के अंदर है वो सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और मैं साथियों इस इंफॉर्मेशन इस जूम के माध्यम से आपको कहीं पे भी इंस्पायर नहीं करता है कि आप कहीं पे पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस जूम के माध्यम से फ्रेंड्स आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी जिस इंफॉर्मेशन को आप जानना चाहते हैं। इस जूम के माध्यम से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, वो जानकारी दी जाएगी जिन जानकारियों को जानने और समझने के बाद आपके मन में लास्ट एक सवाल आएगा कि सच में सिस्टम काम कर रहा है। और मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्त, आज जो भी आपके सवाल है, और बहुत सारे मन के अंदर सवाल यही था कि ये सिस्टम कब तक चलेगा, 15 तारीख के बाद हमारे सामने हमारे विड्रॉल आएगी कि नहीं आएंगे, या फिर जो हम वेट कर रहे हैं उस वेट करने का कोई पर्पस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या सच में ये सिस्टम वापस से हम लोगों को इनकम देगा कि नहीं देगा, वापस से हमारे सामने पूरे तो वो सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंदर इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं जाती, बट कुछ आंकड़ों के माध्यम से, कुछ इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप लोगों को लास्ट के अंदर इस मीटिंग जब खत्म होगी तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि आज हम जो चीज सुनना चाहते थे और जानना चाहते थे उन सवालों के जवाब जरूर मिल के जाएंगे। और मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा मेरे पीडीएफ के माध्यम से। उन चीजों को जानने के बाद आपको डेफिनेटली वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अगर आपको संतुष्ट करना है, सेटिस्फाई करना है, तो खुद को करना होता है। क्योंकि जो आज आप सवाल पूछ रहे हो साथियों, वो सवाल का जवाब आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं बता पाएगा, बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर उन चीजों को जानने और इंफॉर्मेशन को समझने के बाद एक विश्वास आएगा कि कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल पाएगा जो आप जानना चाहते हैं। तो मैम, मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर एक बार आप बताएंगे मेरे कोस्ट पार्टनर? जी सर, लाउड एंड क्लियर है, कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, तो मैम एक बार आप सभी लोगों के हैंड डाउन कर दीजिए। और दोस्तों, ध्यान से इस सेशन को सुनना है। और यदि अभी भी ऑलमोस्ट लगभग 250 की लगभग सीटें खाली है, आप अगर आपकी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति जो छूट गया अभी भी, तो उनको लास्ट कॉल कर लीजिए। या फिर आपसे 4 दिन 5 दिन पहले से वो इंसान आपसे सवाल जवाब कर रहा था कि क्या सिस्टम कम बैक करेगा नहीं करेगा, क्या वापस से सिस्टम लाइव होगा नहीं होगा, उन सभी चीजों के बारे में उसको जानकारी मिलेगी। तो एक बार लास्ट कॉल कर लीजिए और 2 मिनट के अंदर मैं आपको अपना सेशन लाइव करने जा रहा हूँ। और मैम, हमारे बीच में लेवल 6 के अंदर मेघराज साहू सर भी है मीटिंग के अंदर, तो मैम उनको भी एक बार पोस्ट बना दीजिए। ओके, सो गाइस, अब समय हो चुका है उस इंफॉर्मेशन को जानने और समझने के लिए, जिस इंफॉर्मेशन को आपका दिल जानना चाहता है, आपका मन जानना चाहता है, जो सवाल आपको कहीं ना कहीं परेशान करता जा रहा था, जो सवाल आपसे कहीं ना कहीं आपके लोग पूछते थे, जो सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में गूंज रहा था,
कि क्या सिस्टम 15 तारीख के बाद हम लोगों के बीच में लाइव होगा कि नहीं होगा, क्या वापस से सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो साथियों आज मैं उन सभी इंफॉर्मेशन को लेके आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। और ज्यादा देर ना करते हो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के सामने मेरा स्क्रीन को शेयर करूंगा। और आज शायद ये मेरा पीडीएफ चल नहीं रहा, तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताऊंगा, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से। सो मैम एक बार आप मुझे बताएगी कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? एनी कोस्ट पार्टनर कंटिन्यू करें प्लीज। ओके तो साथियों मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों के पास जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से मिल रहे, बराबर मिल रहे, और कहीं ना कहीं उन चीजों को हम वॉच भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन चीजों को समझने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में सवाल भी आ रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम कम बैक करेगा। बट फिर भी अगर कोई सवाल देता है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज है साथियों मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो लेटेस्ट अभी लास्ट के अंदर जो अपडेट हुआ था, उस अपडेट के अंदर कुछ चीजें अपडेट की गई थी। कुछ लोगों को तो यही पता था कि कुछ न्यू एनएफटी अपडेट की गई थी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट के अंदर भी सोलाना का एड्रेस को अपडेट किया गया था, जहां पे आज कुछ लोगों की ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था और कुछ लोगों की रेड भी दिखा रहा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी तक ट्रेजर एनएफटी ने जो भी चीजें की है वो सारी ऑलरेडी प्री प्लान थी, ऑलरेडी उनका रोड मैप आ चुका था। और यदि आप में से कई लोग आज मीटिंग के अंदर मौजूद है, बहुत सारे लोग ऐसे जो मीटिंग के अंदर मौजूद हो गए आज, और उनको ये पता होगा साथियों कि आज से लगभग 2.25 महीने पहले एक मैंने मीटिंग ली थी जूम के माध्यम से, जहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन हुआ था। और प्लान प्रेजेंटेशन के बाद मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की थी, एक पीडीएफ शेयर की थी, जो मेरे को कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती। तो साथियों वो चीज ये थी कि मैम एक बार मेरी स्क्रीन क्लियर शो हो रही है, मेरे पीडीएफ? हाँ जी सर, कंटिन्यू कर सकता हूँ? कंटिन्यू करें प्लीज। तो मैम मैंने अपनी स्क्रीन को वाइड किया है, तो आपको अभी मेरी स्क्रीन वाइड शो हो रही है? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। ओके पूरी नहीं दिख रही है सर, थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करें। अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, एक बार दोबारा से टिल्ट करें, बिल्कुल वैसे ठीक था, बस थोड़ा सा ऊपर कर ले स्क्रीन को। यस, अगेन प्लीज। ओके जस्ट वेट। अब विजिबल है मैम? सर एक बार दोबारा से शेयर करिए ऑफ करके ना। ओके मैं स्क्रीन को वापस शेयर करता हूँ एक बार। नाउ मैम विजिबल है? हाँ जी विजिबल है सर। और ये मैम जिनका माइक अनम्यूट है उनको म्यूट कर दीजिए, या फिर मीटिंग से उनको बाहर कर दीजिए। ओके गाइस, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पीडीएफ के माध्यम से। ये जो पीडीएफ है साथियों लगभग ऑलमोस्ट हमारे बीच में इसकी पीडीएफ 3 मार्च को आ चुकी थी, जिसका डेट भी लिखा हुआ है, बट काफी लोगों ने इस पीडीएफ को नजरअंदाज किया था। इस पीडीएफ में साथियों ये लिखा गया है कि जितने भी ट्रेजर एनएफटी कुछ अपडेट्स दिए गए थे, और जो अपडेट्स ये थे साथियों जहां पे आपको बताया गया था कि ऑक्शन ब्लॉक कमिंग सून, और जो हमारे बीच में भी आ चुका है। और अभी लगभग 24 मार्च से लेकर अब तक देखा जाए तो हमारे बीच में साथियों बहुत सारे अपडेट्स आए। उन अपडेट्स के बीच में ऑक्शन का अपडेट्स भी आया था, और ये ऑक्शन का अपडेट साथियों पहली बार नहीं आया था, इससे पहले कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था इस पीडीएफ के माध्यम से कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेजर एनएफटी। और ये हमने आज से 2 महीने में 1-1.5 महीने पहले मीटिंग के अंदर बताया भी था कि फ्यूचर ऑफ ट्रेजर एनएफटी क्या है, और जहां पे बताया गया था कि ट्रेजर एनएफटी का खुद का टोकन लॉन्च होगा। और टोकन लॉन्च होने के बाद साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज से 1-1.5 महीने पहले कंपनी का जो रोड मैप था वो बताया गया था कि हमारा खुद का टोकन लॉन्च होने वाला है, जो हार्ट ऑफ द इकोसिस्टम होगा। और आज देख सकते हो साथियों जैसे सिस्टम ने बताया वैसे की वैसे आज हमारे बीच में हमारा टोकन भी लाइव हो चुका है। तो नंबर पॉइंट 2 था कि जो ऑलरेडी सिस्टम ने बताया वो किया है। दूसरी चीज, इन केस दोस्तों अगर ये सिस्टम चल जाता है फ्यूचर में और 15 तारीख को लाइव होता है और विड्रॉल देता है, तो सिस्टम किस तरीके से काम करेगा हमारे बीच में, वो मैं आपको कुछ अपडेट्स बताऊंगा। ट्रेजर डाओ, ट्रेजर एनएफटी डाओ कम्युनिटी ऑटोनोमस एंड डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, यानी कि इन करंट फ्यूचर के अंदर साथियों जब ट्रेजर एनएफटी हम लोगों के बीच में लाइव होगा तो ये जो रूल करेगा और डाओ के अंडर में कंट्रोल करता है। और डाओ क्या है साथियों? डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पे कम्युनिटी बनती है और उस कम्युनिटी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। उस कम्युनिटी के राइट्स होते हैं, जैसे कि आज किसी भी
बड़ी कंपनी के अंदर उसके जो राइट्स लेते हैं वो कौन लेते हैं, उसके स्टेक होल्डर्स लेते हैं। वैसा ही यहाँ पे डाउ जो होगा वो आपकी कमिटी को कंट्रोल करेगा इन केस ऑफ द फ्यूचर इन ट्रेजर एनएफटी रन ऑन द फ्यूचर ऑफ 15 अगस्त। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे बीच में एनएफटी मिंटिंग का था, जो आज अब लगभग कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन शो भी हो रहा है एनएफटी मिंटिंग का ऑप्शन। ये ऑलरेडी कंपनी ने पहले से हमारे बीच में रखा था, बट हम लोगों ने इन अपडेट्स पे कभी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ द ट्रेजर एनएफटी, जहां पे बताया गया था, और ये क्या बोलता है, डेवलपमेंट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली अपग्रेड ऑप्टिमाइज एनएफटी इकोसिस्टम एंड स्टे द फोरकास्ट इन फ्रंट इंडस्ट्री। यानी कि सिस्टम कहता है कि हम टाइम टाइम पे यहाँ पे एनएफटीज को ऐड करते जाएंगे, और आप देख सकते हो अभी लास्ट में जो अपडेट हुआ था वहां पे भी कुछ एनएफटीज को ऐड किया गया था। इनोवेटिव स्पिरिट continues to explore more possibilities of NFT and Web3 प्रमोट इंडस्ट्री, यानी कि Web3 के जो प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा, खुद का सिस्टम की खुद की कम्युनिटी पावर होगी। मैंने बताया था कि डाउ क्या करता है, जो कम्युनिटी पावर करता है। द सेंसेस ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ द ग्लोबल एनएफटी कमिटी आर द की ऑफ द सक्सेस ऑफ ट्रेजर एनएफटी, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को सक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं डाउ का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कहीं ना कहीं Web3 टेक्नोलॉजी काम करती है। अब बात करते हैं कोर एंड समरी की। ये टॉपिक भी हमने कवर किया था उस टाइम पे, जॉइंटली बिल्ड द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एक्सचेंज। और साथियों, जहां सिस्टम ने आज से 1.5 महीने पहले अपडेट दिया था कि वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप एनएफटी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के अंदर बनने जा रहा है, और वो आज कहीं ना कहीं पे अपनी प्लेस को अपग्रेड कर चुका। आप देख सकते हो गूगल पे जाके टॉप एनएफटी की क्रैकन पे जाके चेक कर पाओगे कि आज की डेट में ट्रेजर एनएफटी की रैंकिंग कहां पे स्टैंड करती है। ये सारी चीजें यहाँ पे काम करती है। एवरी कम्युनिटी मेंबर नीड्स टू एक्टिवली लर्न, मेक कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू डेवलप द ट्रेजर, यानी कि हर इन्होंने बताया था कि हर एक कमिटी के मेंबर को यहाँ पे लर्न करना है और क्या क्या डेवलपमेंट है उसकी नॉलेज लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथ ही कंपैरेटिव पार्टनर्स थे, जो कुछ पार्टनर्स अभी ऐड भी होने वाले सिस्टम के अंदर। तो ये सारे अपडेट्स थे साथियों, जो आज से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले आज से बता दिए गए थे, बट फिर भी हम लोगों ने इन अपडेट्स पे ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मिंट योर ओन एनएफटी, यानी कि यहाँ पे आप खुद की एनएफटी को मिंट कर पाओगे। फ्यूचर का विजन क्या, अंडर द गवर्नेंस ऑफ द ट्रेजर एनएफटी डाउ एनएफटी मिंट विल बी बिकम द कोर सेक्शन ऑफ द कमिटी क्रिएशन एंड ट्रेडिंग, यानी कि जब ये डाउ के अंडर में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पे इनका जो कोर सेक्शन काम करेगा साथियों, कम्युनिटी पावर के अंदर काम करेगा। वहां पे कोई व्यक्ति पर्टिकुलर आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, आपके बीच में दखलंदाजी नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ में रहेगा। तो साथियों ये कुछ चीजें अपडेट्स मैंने बताए थे, और आज अगर आप देखोगे तो इन 24 तारीख से लेकर अब तक ये सारे अपडेट ऑलमोस्ट अपने चरम पे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट आज टोकन हम लोगों के बीच में लिस्ट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ अपनी जो मैंने कल स्टडी की थी, इन केस अगर ये सिस्टम रन करता है 15 अप्रैल के बाद में, तो क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज चेंज होगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हम लोगों को जो विड्रॉल दिया जाएगा वो टेम्पररी दिया जाए, उसके बाद जो भी विड्रॉल होगा साथियों वो कहीं ना कहीं टोकन के अंदर होगा। जो आज ट्रेजर एनएफटी का उसका टोकन लॉन्च किया गया है, लाइव किया गया है, इस टोकन के माध्यम से हमारे को विड्रॉल दिया जाएगा। इस टोकन के माध्यम से आने वाले फ्यूचर में आईडीज जनरेट होगी, और इस टोकन के माध्यम से साथियों इसका यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि हमारे मन में आज भी सवाल था कि सिस्टम ने कहीं ना कहीं टोकन को तो लॉन्च कर दिया, इसकी टोकन को खरीदे कौन, बाय कौन करेगा। कहते हैं किसी भी टोकन की प्राइस कौन डिसाइड करता है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। और आज हमारे पास ऑलरेडी ट्रेजर एनएफटी की जो कम्युनिटी की बात करते हैं लगभग ऑलमोस्ट 50 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी। और मैं कहता हूँ अगर जिस सिस्टम के पास है 50 लाख कम्युनिटी होती है, वो सिस्टम कहीं पे भी गिव अप नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं अपग्रेड करता है। तो साथियों ये कुछ चीजें थी, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को उन अपग्रेड्स के माध्यम से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे मार्केट के अंदर जिन्होंने सिस्टम को प्रमोट करते करते सिस्टम के अगेंस्ट जा चुके थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मिसगाइड किया था। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों के बीच में एक और अपडेट दूंगा। अभी आज अगर देखा जाए दोस्तों तो सिस्टम के अंदर लगभग इंडिया के अंदर यहाँ पे मैनेजर्स अपॉइंट हो चुके हैं। जो अभी मेरे पास आज शाम को जो अपडेट आया था, लगभग एक कृष्ण डोगरा करके एक मैनेजर है जिनको अपॉइंट किया गया है इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर को देखेंगे, रीजन को देखेंगे। और कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी कोई तजिंदर सिंह जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजर के तौर पे इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए। और कहीं ना कहीं साथियों सिस्टम काम कर रहा है डाउ के ऊपर। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स थे जो आज कहीं ना कहीं 7, 8, 10 दिनों के अंदर हम बीच गए। अब मेरा सवाल ये आता है आप लोगों से कि आज जो हमारे मन में सवाल था, मैक्सिमम लोग यही बोला कर रहे हैं कि सिस्टम कम बैक नहीं करेगा या हमारा विड्रॉल देगा कि नहीं देगा। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर सिस्टम को बंद होना होता
या सिस्टम को जाना होता तो वो ना तो कोई मैनेजर अपॉइंट करता, ना वो इतने सारे ऑक्शंस लिस्ट करता, ना वो इतने सारे एनएफटीज को लिस्ट करता। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि हो सकता है कल 11 या 12 तारीख को, एडवांस में अपडेट दे रहा हूँ, कहीं पे मैं पैनिक नहीं होना है, 11 या 12 तारीख को हमारे सिस्टम हो सकता है अपडेट पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी जो सोलाना का एड्रेस इन्होंने एक्टिवेट किया है उसको कहीं ना कहीं जब वो विड्रॉल के लिए एक्टिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको सिस्टम के अंदर उसकी कोडिंग सेट करनी पड़ेगी और उससे कहीं ना कहीं सिस्टम को मिनिमम टाइम कम से कम आधे से 2 घंटे 5 घंटे के लिए सिस्टम को अपडेट पे रहेगा। तो हो सकता है साथियों उस टाइम पे हमारा एप्लीकेशन लॉगिन ना हो सकता है उस टाइम पे हमारा सिस्टम वर्क ना करे, तो हमें पैनिक नहीं होना, ये इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक देना है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अभी हमारे बीच में हमारी टीम के कुछ लोग ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं घबरा के अपने लालच में आके दूसरे सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं। बट मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी टाइम है अपनी कम्युनिटी के साथ में खड़े होने का, स्टैंड होने का, क्योंकि ये वो समय आ चुका है जब एक सिस्टम अपने आप को सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा है, बार बार अपडेट्स दे रहा है, बार बार चीजें आ रही नई नई, लेकिन हम कहीं ना कहीं साथियों उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा फोकस किस पे जा रहा है? विड्रॉल पे जा रहा है। मैं मानता हूं दोस्तों हमारा फोकस विड्रॉल पे होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं देखना ये भी नॉलेज को बढ़ाना होगा कि सिस्टम कर क्या रहा है। क्या सिस्टम पूरा की पूरा शटडाउन हो चुका है, या सिस्टम का बटन बंद हो चुका है, या खाली अफवाहें चल रही है? अगर कोई अफवाहें होती, रूमर्स होते तो साथियों कोई एक व्यक्ति करता, 2 व्यक्ति करते, कोई ग्रुप के लोग करते, बट आप खुद देख सकते हो सिस्टम बार बार अपडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और अपडेट कब होता है साथियों? यू नो इट वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज सिस्टम या एप्लीकेशन की कोई नई चीज अपडेट ऐड की जाती है वो सिस्टम अपडेट पे जाता है। अब मैं साथियों आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो भी शेयर करना चाहूंगा जहां पे कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति एक यूट्यूबर है और उन्होंने बहुत बार वीडियोस डाले, बहुत सारे लोग अवेयरनेस किया, बट कहीं ना कहीं पे जो हमारे कम्युनिटी के मिस्टर बिलाल सर थे, हेड ऑफ निंजास थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन यूट्यूबर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया, कहीं ना कहीं उनकी बातों को दबाया गया, उनको रिपोर्ट करवाया गया कम्युनिटी के अंदर गलत मैसेज देके उन यूट्यूबर्स के माध्यम से। बट फिर भी उस व्यक्ति ने साथियों हार नहीं मानी और बहुत सारे अपडेट्स हम लोगों के बीच में लेके आया। तो मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उस अपडेट के बारे में बताऊंगा, उस व्यक्ति ने जो मेरे को अपडेट्स दिए, और मैं आप लोगों के बीच में साझा भी करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा अभी आप लोगों के बीच में उस यूट्यूब को ऑन करूंगा। ओके गाइस, सॉरी, जस्ट वेट गाइस, मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं आप लोगों के बीच में। ओके, सो माय स्क्रीन इज रेडी। सो मैं ये गया शेयर के ऊपर और ये मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। मैडम मेरी वॉइस ऑफिशियल पे, और देखें मैं जैसा कि एक दिन के लिए जस्ट मुझे इशू हुआ कि मैं अपना अकाउंट नहीं बना सका, एक दिन नाज़रीन मैंने वीडियो नहीं डाली। और ये जो स्कैमर हैं, बिलाल स्कैमर, जो अपने आप को गरीबों का, मसीहों का खैर ख्वाह कहने वाला, अकले कुल कहने वाला निंजा, ठीक है, उसको फराडियों का सरगना, ठीक है, अगर उसे तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दे दी थी निंजा, तो तुम क्या हमारी पाकिस्तान की इतनी प्यार करने वाली, इज्जत देने वाली अवाम का मजाक उड़ाओगे? आपको शर्म आनी चाहिए निंजा, आपको शर्म आनी चाहिए बिलाल। आप जैसे लोग ही पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और साबित करते हैं कि आप लोग किस कदर ग्रीडी हैं, किस कदर सेल्फिश हैं, किस कदर खुद गर्ज हैं। हमें शर्म आती है कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, आप लोग हमसे हैं। आप लोगों ने ऐसे इतनी इस कदर आप लोग ग्रीडी और सेल्फिश हो गए कि आपको एक गरीब हरकत कि हम जिसमें खाते हैं हम उसी को बदनाम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म जो बार बार कह रहा है कि मैं भागा नहीं हूं, मैं भागा नहीं हूं, हम उसको मुसल्लत करने पे मजबूर है कि वो भागा है। क्या क्या वो हमारी जिंदगियों में चेंज लाना चाहता है, वो सपने, वो ख्वाब हमारे पूरे करना चाहता है जो हम शायद कब्र तक जो है मेहनत करें तो नहीं। वो चाहता है कि हर बंदा दुबई, लंदन जाके मजदूरी ना करे, चले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे, अपनी माशरे में, अपनी रोजगार में बेहतरी ला सके। शर्म आनी चाहिए बिलाल आपको फ्रॉड में
करते हुए, अवाम का मजाक बनाते हुए, हमें एक जहनी अजियत में मुब्तला करते हुए। और निंजा, तुम्हें 97,000 अगर तुम्हारा व्हाट्सएप का चैनल है, शर्म करो। अल्लाह ताला जिसे वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और यकीन करो, अल्लाह जाने तुम्हें किसकी बद्दुआ लगे। तुम झूठ बोलते हो अवाम के साथ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और फिर जब वीडियोज आती हैं पॉजिटिविटी में विड्रॉज की, तुम्हें जागना याद आ जाता है, तुम्हें मीटिंग्स करनी याद आ जाती है, तुम मसीहा और खैर खान टोपी ड्रामे करते हो पाकिस्तान की अवाम के साथ, इंडिया की अवाम के साथ। नाज़रीन, ये तो मेरा गुस्सा है इन लोगों पे जो इन्होंने आपको जो है मेंटली तौर पे डिसऑर्डर किया। मुझे लगता है ये भी कम अल्फाज हैं अगर इनको कहा जाए। अब मैं आपके आगे कुछ सवालात रखना चाहता हूँ। मेरी पहली नंबर पे सवाल है, जब ये लोग कहते हैं, पहला इनका झूठ इन फराडियों का, ये कम्युनिटी होल्डर जो लीडर बने फिरते हैं सो कॉल्ड, के जी ये अपना ना जी ड्रॉप बॉक्स वापस चला जाएगा। फ्रॉडियो, तुम लोगों के ड्रॉप बॉक्स खरीदना चाहते थे कोड़ियों के भाव। मैं लगाऊंगा इनके ग्रुपों में कितना रेट दे रहे थे, ये कितने पैसों का, ठीक है। कराची की किंजा मैडम है जो कि एक एम्बेसिडर है। तमाम ट्रेजर एनएफटी ने सैलरीज स्टार एम्बेसिडर को दी है, किसी को $20,000, किसी को $40,000, किसी को $10,000 ईद से पहले 28वें रोजे में। अगर ट्रेजर एनएफटी ने भागना है तो वो 28वें रोजे में इतने अपने एम्बेसिडर को क्यों दे रही है नाजरीन? 20-20, $40,000 डायरेक्ट उनके बिनास अकाउंट में। कराची की नाम है किंजा, लेना चाहूंगा, उनको $20,000 29 रमजान को या 28 रमजान को ट्रांसफर किए गए, और जब ये ब्लाइंड बॉक्स हमें मिल रहे थे। नंबर 2, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये लोग, मैंने इनके ऐसे भी ग्रुप देखे हैं इनके लीडर्स के, कि लेवल 6 ग्रुप है, $45,000 एक बच्चे के अकाउंट में, उसको पता क्या ऑफर कर रहे हैं? ₹1,500, 1,500 पाकिस्तानी रुपया। और निंजा, शर्म करो, तुम दुबई में बैठे हो, हमारे पैसों पे, ये कम्युनिटी के पैसों पे खा के खुद दुबई में मजे एंजॉय कर रहे हो, अवाम को बेवकूफ बनाने के ढूंढ रहे हो तरीके, और पैसा खाना चाहते हो। कितने पैसे खा लोगे, कितने गरीबों के खा लोगे, कितना तुम्हारा दिल पेट भर जाएगा? शेम ऑन यू मिस्टर बिलाल एंड मिस्टर निंजा। नंबर 2, यू आर एंजॉयिंग इन दुबई एमिरेट्स, एंड यहाँ पे तुम मीटिंगें करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ये करूंगा, हरासा करते हो तुम लोगों को, 2-3 जो है कोई पता नहीं कौन यूनिफॉर्म में लोगों को, जी ये शेम ऑन यू मिस्टर निंजा। सेकंड चीज जो है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ जिसमें मिस्टर निंजा ने आपके साथ जो है वो आप लोगों, क्योंकि इन्होंने एक नई मिस्टर फ्राडियो ने, मिस्टर फ्राडिया नंबर 3 का गैंग है, डेविड और ये बिलाल और ये जो निंजा कम्युनिटी वाले हैं, इन्होंने देखे, इन्होंने एक मीटिंग्स की, वो भी मैं आपको साथ लगाऊंगा, टाइम शेयर किया खास तौर पे अपने वो टीम लीडर्स के लिए। फिर जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप लोगों का, क्योंकि इन्हें एक वो चाहिए था, इनके पास इन्होंने कोडिंग करनी थी इतनी जल्दी, तो ट्रेजर एनएफ जैसी फौरी तौर पे ये तो वेबसाइट नहीं बना सकते थे। इन्होंने जनाब क्या किया, इनको चाहिए था डाटा, इनको चाहिए थी जीमेल, इन्होंने अपना वो आप लोगों का डाटा आपके अंदर एक सर्कुलेशन चलाई और आप लोगों के अकाउंट आप ही लोगों से हैक करवाने की कोशिश की। आप लोगों से इन्होंने मांगा जीमेल, यूआईडी, नाम और ये बीसी किसका है, ठीक है ना, वो बड़े मजे से आप लोगों ने दिया। मैं एंड में एक बात कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो जरूर आप लोगों ने एंड तक देखनी है और चैनल मोहम्मद समाम ऑफिशियल को फॉलो करना है टिकटॉक पे। बार बार कह रहा हूं, मैं आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लाने वाला हूं। समाम ऑफिशियल को आपने फॉलो करना है और वीडियो जरूर मेरी आपने एंड तक देखनी है। अभी तो बीच में मेरी मिड पे पहुंचा हूं मैं, what I am seeing, I am telling, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और फिर एक प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। और जो मैं आपके आगे एक और पॉइंट रखना चाहता हूं कि देखें इन्होंने कितने फ्रॉड तरीके से, भोंडे तरीके से वो मैजिक एनएफटी आप लोगों से डाटा लेकर, ठीक है, कोडिंग करके ये यूआईडी इन्होंने कोई 40-50 हजार डाली और ठीक है वहां से डाटा इकट्ठा किया और लोगों को मैजिक एनएफटी पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो कि इनका भोंडा फौरी जो है ट्रेजर एनएफटी ने नोटिस लिया और इनका जो इनको एक्सपोज करके रख दिया। नाज़रीन, एक और बड़ी वेबसाइट है, देखें आपने किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी लेनी है तो मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों, एक ट्रेजर एनएफटी चल रही है, आपकी रिजर्व लग रही है, आपका हर कुछ हो रहा है, लेकिन हमें जो है ना उस पर एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी किस्मत पे एतबार नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यकीन नहीं कि है हमें इतने डॉलर कैसे मिल गए। नाज़रीन, ये जो निंजा और ये जो लोग हैं इन्हें भी ड्रॉप बॉक्स ही मिले थे। क्या इनसे पूछे, इन बेशर्मों से, इन झूठों से, क्या जब इनको ड्रॉप बॉक्स मिले तो क्या वापस ले लिए गए थे पिछले साल?
अगर इनके लिए गए थे तो हमें बताएं। ये इसने आपको इतना उल्लू बनाया, इसका 200% प्रोसेसिंग लगाओ, इसको कैंसिल कर दो। इन सब का मकसद ये था कि आप लोग कैंसिल करें, आपका टाइम ज्यादा हो। इनको एक एक चीज की ब्रीफिंग दी गई। 8 करोड़ रुपया इनको रमजान में दिया गया था क्या, ताकि आप लोगों को ब्रीफ करें, एनएफटी के बारे में बताएं। नाज़रीन, एनएफटी वो प्रोजेक्ट है, ट्रेजर एनएफटी। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हम क्या होने जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, इन लोगों ने वो पैसे भी खाए, उनकी मीटिंग्स भी इतनी नहीं की, बस अपने ही लोगों को नवाजा और वो 8 करोड़ भी खा गए डाइवर्ट, और एक अंग्रेज को भी मिला लिया। इन्हीं की वजह से मुसलमानों में टीपू सुल्तान और की हुकूमत खत्म हुई। और आज जो गजा में हो रहा है, इन्हीं जैसे मुनाफिक, इन्हीं जैसे हाइपोक्रेट लोगों की वजह से जो इक़्तिदार में बैठे होंगे, पैसे की चांदी देखकर, उन्हीं की वजह से हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं। इन्हीं जैसे जो घटिया लोग होते हैं, जो जमीर का सौदा करते हैं और अपने पैसों को अपनी अवाम के ऊपर तरजीह देते हैं, ऐसे ही घटिया लोग होते हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे आप लोगों को कहते हुए। आप लोग मसीहा बनते हो। शेम ऑन यू, you greedy curse person, Ninja Group and Bilal and whatever, Mr. David, you shit. I don't know what I want to say to you. Anyhow, I'm really ashamed that you've been involved with that persons and you've seen that the people respect you over here in Pakistan, and now you have a hate. People call you scammer. I don't know what you are. I don't know how you will face your family if somebody know that you are Mr. Rever, whom done scam with us. Anyhow, you will see the fame what Mr. Ninja and Bilal have. They will not gonna show their faces into the community. I will gonna give you my words. And we gonna expose them. We gonna told them that they are scammer, they are scammer, they are scammer. On me, I am behind them, okay? So, तीसरी बात मैं आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूं कि जो भी एक होती है उसकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैक्शन जो है TRACXN। इस पे आपकी जितनी भी NFT की लिस्टिंग है, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। नाज़रीन, इसका नाम जो है जो नहीं बदला, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी कंपनी का नाम ट्रेजर NFT है। आप TRACXN.com पे लिखें और उसके ऊपर देखें 23वें नंबर पे ट्रेजर NFT हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काउंट कर रही है, और ये ट्रेजर NFT.pvt लिमिटेड से ही है। अभी भी आप जाके इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, और इंशाल्लाह हम यकीन रखते हैं हमारी कम्युनिटी जो कि 5 मिलियन से ज्यादा है ट्रेजर NFT की, इसको नंबर 23 से नंबर 1 पे ले आएगी। लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपको जो ट्रेजर NFT है, उन्होंने सिर्फ गलती से एक वर्ड लिख दिया, जुआई ट्रेजर। उनका मतलब ये था कि देखिए, जब एक इंसान को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा खजाना मिलता है, तो इंसान कहता है कि एंजॉय करो इस खजाने को। तो उन्होंने जुआई ट्रेजर कह दिया और आप लोगों ने समझ लिया कि जी इस कंपनी का नाम जुआई ट्रेजर हो गया। जब भी ये कंपनी किसी के साथ मर्ज होगी, करेगी, यकीनन ट्रेजर NFT अपना करेगी। और ट्रेजर NFT ने SEC से अपने आप को एज ए ट्रेजर NFT.pvt लिमिटेड ही अप्रूव करवाया है। जी हाँ नाज़रीन, ट्रेजर NFT ने अपने आप को USA स्टॉक एक्सचेंज जो है क्लियरेंस, जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज क्लियरेंस जो है एज ए ट्रेजर NFT.pvt लिमिटेड करवाई है। मैं आपको फिर कहूंगा, मेरे चैनल समाम ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब करें, उसको टिकटॉक को फॉलो करें प्लीज। देखें आपकी इतनी वॉच टाइमिंग, आप फॉलो नहीं कर रहे। इस अप्रैल तक ट्रेजर NFT जो है 15 से 20 तक हमारे क्लियरेंस करने वाला है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि दुबई में जो है 360 से 960 हो चुका है। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेजर NFT में ही हमें बताया गया है कि आप हमारे लिए क्या है और पैसा हमारे लिए क्या है। तमाम ऑफिशियल को प्यार में याद रखिएगा। तो गाइस, ये थोड़ा सा अपडेट था जो कुछ लोग बताना चाह रहे थे सिस्टम के बारे में, बट कहीं ना कहीं ये मिस्टर बिलाल खालो और जिन्होंने जो डेविड को साथ में लिया, इनको लेके साथ ही इन्होंने उन सच्चे बोलने वाले लोगों की आवाजों को दबा दिया गया। और इन्होंने साथियों आज अगर जो भी प्रॉब्लम अगर सिस्टम फेस कर रहा है ना, उस चीजों की ओनली वन एंड वन ओनली ये दो लोग जिम्मेदार है, मिस्टर बिलाल खालो एंड डेविड सर। इन्होंने साथियों सिस्टम के साथ में इतनी गद्दारी की है। इन लोगों को आज से हफ्ते पहले सिस्टम से हटा दिया गया था, उसके बाद भी इन लोगों ने सिस्टम का पार्ट बन के हम ही लोगों के साथ में हमारे को गलत अपडेट दे रहे थे। सिस्टम कुछ और अपडेट देता था, बट मिस्टर बिलाल खालो कुछ और अपडेट था। सिस्टम अपडेट देता था हम अपने टोकन को लिस्ट करने जा रहे हैं, मिस्टर बिलाल खालो अपडेट देता था कि भाई साहब कभी ये बाइक से गिरता है नीचे आदमी, कभी पलंग से नीचे गिरता है, और फिर शाम को अपना वीडियो बना के क्लैरिटी देने के लिए आता है बंदा कमेटी के अंदर कि मैं
वहां पे ट्रैफिक ज्यादा था और कार से जाके बाइक से गया था। अब इन कौन से इस पागल आदमी को, कौन बेवकूफ को बताया कि कौन सा अपडेट देना चाह रहा था सिस्टम के अंदर, किसे बाइक पे जाना पड़ा। तो आप इसके ख्यालात से, इसके बातों से समझ सकते हो कि ये इंसान आधा हाफ माइंड है और कहीं ना कहीं सिस्टम के लोगों को इसने बेवकूफ बनाया। अगर बात की जाए साथियों, इस व्यक्ति ने आज से फ्रॉड नहीं किया, जब से लोगों को सैलरी मिल रही थी, सैलरी के नाम पे लोगों को कंट्रीब्यूशन मांगा करता था। और जब इससे आज से 5 महीने पहले साथियों मैं इस सिस्टम में आया था, तो मेरे को भी बताया गया था कि यहाँ पे सैलरी लेने के लिए एक बिलाल खालो शख्स का नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को टीम निंजा का फाउंडर बताता है, और वो कहता है कि यहाँ पे सैलरी लेने के लिए आपको मुझे कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा $25 $60 का, यानी कि रिश्वत, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में। वो चीज ये मांगा करता था। और जब मैंने इस बात की साथियों आवाज उठाई थी, मैंने अपने अपलाइनों से कहा कि सिस्टम में कहीं पे लिखा नहीं है, सिस्टम में कहीं पीडीएफ में मेंशन नहीं है कि ये किस बात की सैलरी, सिस्टम जब सैलरी दे रहा है तो ये बंदा कौन होता है उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेने वाला। बट अफसोस की बात है साथियों, मेरे अपलाइंस, मेरे सीनियर्स, मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर अपने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए रोज की पर डे इनकम लेने में इतना बिजी थे कि उनको यूं लगता था कि यार जब इतना पैसा आ रहा है तो इतना देने में क्या जाता है। दोस्त, प्रॉब्लम देने में नहीं जाता, देने प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी मेहनत का पैसा कोई अनजान व्यक्ति और सिस्टम का पार्ट नहीं उसके पास जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये सवाल आता है। बट साथियों मैं कहना चाहूंगा, इतनी बातें जानने के बाद और समझने के बाद आज आपको डेफिनेटली जवाब मिला होगा कि सिस्टम अपनी जगह बेस्ट है, बट कुछ लोग थे उन्होंने सिस्टम को गलत किया, खराब किया। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, आज जब ये मिस्टर बिलाल खान और ये जो अंग्रेज पर्सन डेविड, ये लोग मिलके, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। इसी बीच के जब सिस्टम अपडेट पे था, इनको पता था कि सिस्टम 15 से 20 दिन अपडेट पे रहेगा, बट इन्होंने मिसगाइड किया, लोगों को गुमराह करते रहे। क्यों गुमराह किया उसके पीछे रीजन बताऊंगा साथियों। इसलिए गुमराह किया ताकि हमारे जैसे लोग परेशान होके अपने आइडियों को फेसबुक पे जाए और वहां पे उसकी बोली लगाए। किसी के वॉलेट में $20,000 है तो वहां पे वो बंदा परेशान हो गया, जब उसे लगेगा नहीं कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कोई व्यक्ति अपनी बोली लगाएगा वहां पे फेसबुक पे जाके कि साहब मेरी आईडी बिका हुआ है, कोई मेरे को 500 रुपए दे दो, कोई 1500 रुपए दे दो। और इस व्यक्ति ने वही गेम खेला, लोगों को इतना परेशान किया। जिन लोगों का ब्लाइंड बॉक्स से इनकम आ गया था, उनकी मेहनत से इनकम का पैसा था, उसके ऊपर इसने इतना मिसगाइड कर दिया कि वो लोग परेशान होके कहीं ना कहीं, आज आप देखोगे तो फेसबुक पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, परेशान लोग जो बोल रहे होंगे कि हमारा अपना अकाउंट बिका हुआ है, ये बिका हुआ है। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अपने लोग छोड़े थे वहां पे कि इनके ब्लाइंड बॉक्सों को दूसरा खरीद ले और उसके पैसे का ये एंजॉय कर पाए। क्योंकि साथियों इनका पेट क्या छोटा नहीं था, इनका पेट बहुत बड़ा था। पहले तो ये लोगों से सैलरी के नाम पे कंट्रीब्यूशन खा रहे थे, उसके बाद में साथियों जब इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने सिस्टम के साथ में गद्दारी की, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने मैजिक एनएफटी करके एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया फटाफट। और आप लोगों को ध्यान होगा कि एक मैसेज वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जब हमें बताया जाता है कि हमारा सिस्टम अपडेट होगा और उसके लिए हमारे को अपनी यूआईडी नंबर, अपना ईमेल नंबर सब संभाल के रखना है। ये वायरल हुआ था, बट उस टाइम पे भी साथियों इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि कहीं ना कहीं से लोगों से डाटा लिया जाए। और इन्होंने अभी बीच में कुछ लोगों को, लीडर्स को मिसगाइड ये भी किया गया था कि ट्रेजर मैजिक एनएफटी में आप आ जाइए, आपका पूरा फंड ट्रांसफर होकर इधर से इधर दे देंगे। जब वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, ट्रेजर का पार्ट ही नहीं, तो ये कौन होता है फंड ट्रांसफर करके देने वाले। दूसरी चीज है गाइस, अभी हमारे कुछ अपलाइंस है जिसमें मेरे को शर्म आती है कि मेरे भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर के अंदर कुछ लोग आते हैं जो हमेशा अपनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सिस्टम में आके, जो कहीं ना कहीं बोला करते थे कि हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम इंडिया के नंबर 1 है, हम दुनिया के नंबर 2 है, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। बट आज मुझे अफसोस होता है कि वो लोग इस छोटे से घटनाक्रम से इतने घबरा गए, अपने डाउनलाइनों का फॉर्म उठाना बंद कर दिया और उन लोगों ने डिसीजन क्या लिया था साथियों, मैजिक एनएफटी करने का। और उन्होंने आज ऐसा डिसीजन लिया और उन लोगों ने अपनी टीमों को भी लिंक भेजना चालू किया। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, मैं बाइकआउट करता हूं ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर्स का, जो समय पे है ना अपनी बात को पलट देते हैं, अपने ख्यालात पलट देते हैं, अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं, अपने चीजों से पीछे हट जाते हैं। तो मैं बाइकआउट करता हूं ऐसे ग्रेट मेंटर्स का, क्योंकि साथियों मैं कहता हूं मेंटर कौन होता है, जो अपनी टीम को राह दिखाता है। बट वो मेंटर नहीं होता जो अपनी टीम के पैसे लगवा दे और उसके बाद राह क्या दिखा रहा है कि कोई बात नहीं, इस सिस्टम से
कुछ नहीं हुआ, हम नेक्स्ट सिस्टम में जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये सिस्टम क्यों कर रहे हो, कि आपको विश्वास नहीं ट्रेजर एनएफटी के ऊपर, तो उनका रिप्लाई होता है अपनी डाउनलाइन को ज्वाइन कराने के लिए कि 99% तो हमें विश्वास है, फिर भी 1% ऊपर नीचे होगा तो हमारे पास खुद के लिए तो छत होनी चाहिए ना। ये सोच है लेवल 5 वालों की, 6 वालों की, जो 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हैं। और मैं तो सच मानता हूँ दोस्तों, अगर आज सिस्टम के साथ ये 2 महीने 15 दिन ऐसा हुआ है ना, ये सही हुआ है। इसमें लोगों को पहचान तो ये कम से कम ये तो पता चला है कि जिसको हम अपलाइन पिता समझते थे, जिसको लाइफलाइन समझते थे, जो हमेशा रास्ता दिखाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, वही हमारे को आज गुमराह कर रहा है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, सिस्टम हो सकता है 15 तारीख के बाद लाइव हो ना हो हमारे बीच में, बट ऐसे लोग कभी भी लाइव नहीं होने चाहिए हमारे बीच में जिन्होंने हमें धोखा दिया है सिस्टम के अंदर आके। बट मैं कहना चाहूंगा साथियों कि आज जब मैंने कुछ चीजें बताई थी कि आज के मीटिंग देखने के बाद, कुछ वीडियो सुनने के बाद आपके मन में से वो सवाल खत्म हो जाए कि सिस्टम कब चले, तो आज आपको डिसाइड करना है, आपको अपने आप से कमिटमेंट लेना है, अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों सवाल पूछूं किसी और से जाके सिस्टम कब बंद होगा। अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपनी इंफॉर्मेशन पे काम करना है। आप कहते हैं कि दुनिया के दोस्त कोई सबसे बड़ा वेपन है ना, हथियार है आपका, तो वो आपकी नॉलेज है। और यदि आपने अपने नॉलेज से सद्बुद्धि से कोई काम किया है और खुद के डिसीजन से किया है, तो मैं वादा करता हूं भले ही आपने कोई डिसीजन, कोई चीज को चुनने में गलती कर दी हो, बट विश्वास रखिएगा उस डिसीजन को सही करने वाले भी आप ही हो गए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा साथियों, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बच के रहना है। कुछ लोग हैं बहुत सारे नए नए प्लान लेके आ रहे हैं, और मेरे को तो आज ऐसी उन अपलाइनों के ऊपर भी आ रही है इस ट्रेजर एनएफटी के अंदर की जिन्होंने एक झटके में कोई सा भी एनएफटी के नाम पे प्लान है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बिना उसके इकोसिस्टम को जाने देखे बिना, बिना उसके पीछे के बैकग्राउंड को देखे बिना, आज भी अंधों की तरह उस बिलाल को बापू समझ के, उस डेविड को अपना भाई समझ के नए प्लान में जा रहे हैं। और अफसोस की बात है वो इन्हीं का मसीह है। आज उसने पागल ने एक और ऑडियो डाली थी मिस्टर बिलाल ने कि इस प्रोग्राम, इस मैजिक एनएफटी में मेरा कोई रोल नहीं है। उसने नया गुब्बारा और दे दिया, लोगों को टेंशन और दे दी। क्या बोल दिया अपने लाइव के अंदर वो बंदा ये बोल के गया है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में भी शाम को जो आई थी कि मैं मैजिक एनएफटी का पार्ट नहीं हूं, बट मैं अपना सिस्टम कुछ नया सिस्टम में देख रहा हूं मार्केट के अंदर। तो अब मेरे को लगता है कल को एक बिलाल खान भी एक कोई सिस्टम लेके आएगा ना इंडिया में कल को, तो उसको मैजिक को छोड़ के लोग उसमें भी चल जाएंगे। तो ऐसे अपलाइनों का बाइकआउट कीजिए। ऐसे मेंटर्स नहीं चाहिए हमारे को जो हमारे को सही राह दिखाने के बजाय उस राह से, उस मंजिल से वापस लौटने की कोशिश करवाते हैं, जो इंस्पायर करते हैं कि आप इस सिस्टम के लिए नहीं बने, आप सिर्फ पैसा लगाने के लिए बने। तो हमें ऐसा इंस्पायरेशन नहीं चाहिए ऐसे मेंटर से। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है, हमारे बीच में और भी ऐसे लीडर्स हैं जिनको सुनने का और समझने का। तो हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनालिटी है मिस्टर शुभम वर्मा जी। आपके पास यदि कोई इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद एक इंसान अपने आप से विश्वास कर पाएगा, अपने आप से डिसीजन ले पाएगा कि सिस्टम कम बैक होगा, तो क्या चीजें हमारे लिए होगी और नहीं होगा, तो हमारे पास में क्या है। तो शुभम वर्मा सर, ओवर टू यू। आप आए और आपके पास आज के सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें टीम के साथ में। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज ये मानो कि जिसकी जो बैटरी 20% थी आज पूरी 100% हो चुकी है। और आपने जो सेशन लिया है ना, वाकई में सर शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे और कई लोगों को लगा भी होगा कि वाकई में अगर मैं कोई भी चीज करने बिना नॉलेज के कर रहा हूँ ना तो मैं बिल्कुल गलत हूँ। और सर ने जो बिलाल जी के बारे में जो बताया है वो बिल्कुल ही फैक्ट बात है भाई, बिल्कुल ही फैक्ट बात है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि सर ये चीज है। भाई अगर अच्छी चीज नहीं है तो मैं मानता हूँ बुरी चीज है, तो अच्छा ही आप बता दो अगर है आपके पास में। तो ये चीजें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई अपन को सिर्फ अपना जो जेन्युइन जो सिस्टम है, जो जेन्युइन जो टेलीग्राम है, जेन्युइन जो साइट है, उसी पे ही ध्यान देना है सभी लोगों को, और कहीं पे भी नहीं ध्यान देना। क्योंकि देखो अभी क्या है मैं बताता हूँ, अभी कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया, मैंने इतने दिन हो गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको 15 जो दिन है वहाँ पे 360 घंटे जो बताए गए हैं वो आप कब से जोड़ रहे हो? मैं मानता हूँ आपको पैनिक होना जायज है, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ एक ही मैसेज भेजा है। क्या भेजा है? कि 100% है कि आपको 360 घंटे के अंदर अंदर सभी लोगों के जो पेमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे।
अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका 360 घंटा पूरा हो चुका है, बताओ मुझे। मैं मानता हूँ आप पैनिक हो, अच्छी बात है आप पैनिक हो रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ उस सिस्टम ने बोला है कि भाई 360 यहाँ पे घंटे लगेंगे, हम कोई वर्किंग कर रहे हैं, हम कोई चीज इस पे डेवलप कर रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं पूरे विड्रॉ आएंगे, धीरे धीरे सभी लोग अपन विड्रॉ क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आपने 15 दिन वेट किया, अभी 15 दिन वेट है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर मेरे को तो 15 दिन हो गए विड्रॉ लगाए हुए। भाई जब से सोलाना ऐड कर रखा है ना आपने, जब से 360 घंटे गिनने। अगर मान के चलो मेरे को सोलाना एड्रेस मैंने लगाया है और एड्रेस लगा के मैंने विड्रॉ लगा दिया, अब 360 घंटे अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो मैं मानता हूं कि सर विड्रॉ नहीं आ रहा, तो सिस्टम में गलती है। लेकिन अभी आप मुझे बताओ, किसी व्यक्ति के एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति 360 घंटे पूरे हो गए होंगे। मुझे बताओ कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, सोलाना एड्रेस वहां पे कंपलसरी है, बताओ कोई व्यक्ति है 360? कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सिंगल % नहीं होगा। पैनिक कब हो जाता है, जब सिस्टम अपन से कुछ वादा करे और उस वादे पे खरे ना उतरे। तो सिस्टम ने सिर्फ एक ही बात बोली और अभी भी वही नोटिफिकेशन चलता है वहां पे। जब अपना ट्रेजर एनएफटी ओपन करते हैं, सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? 360 आवर्स, कि हमको सिर्फ 360 आवर्स दे दीजिए, है ना। जो विड्रॉ के लिए जो 360 आवर्स बताया गया है, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और 15 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 360 जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, फिर अगर सिस्टम में कुछ और अपडेट आता है कुछ, तब कोई पैनिक को, तब कोई सोचने वाली बात होती है। अब फैक्ट बात यह है कि कई लोगों ने अफवाह फैला दी कि सर विड्रॉल नहीं आ रहा, सिस्टम बंद हो गया, ऐसे हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिस्टम ने क्या बोला वो बात देखो। आप सिस्टम बोल रहा है कि जब आप विड्रॉ लगाते हो 360 घंटे तब गिनने हैं आपको, ना कि पहले गिनने। तो अपन को ध्यान रखना है कि 360 घंटे कब गिनने हैं, जब आप विड्रॉ लगाते हो और विड्रॉ लगाने के बाद में 360 पूरे घंटे पूरे हो जाए, तब से अपन को क्या करना है, उस घंटे को जोड़ना है, ना कि पहले जोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने 28 तारीख से जोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं उस विड्रॉल को कैंसिल करिए, 16 नया एड्रेस ऐड करिए, वापस से करिए, राइट। दूसरी बात यह है कि देखो, जो अभी देखो क्या है, अभी बिलाल सर वगैरह, मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहूंगा। देखो क्या है, सिस्टम कुछ और बातें कर रहा होता है, लेकिन बिलाल जी कुछ और बातें कर रहे होते हैं। सोचो आप, सिस्टम, अभी अपन सारे लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, आज हम में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े जो एंटायर जारे लोग हैं, उनमें तो मैच्योरिटी होगी ना, कि इस सिस्टम के अंदर अभी अपन मीटिंग करना जरूरी है। भाई हम में मैच्योरिटी नहीं है, फिर भी तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, बड़े लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम में मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी किस में है? मैच्योरिटी उस भाई साहब में है। सोचो, आप खुद आइडियाज लगाओ ना। कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, बड़े लेवल पे मीटिंग करके वो ट्रेजर एनएफटी को देन पॉजिटिव बातें भी बोल सकता है, जैसे हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हमेशा किसी व्यक्ति को नेगेटिव नहीं किया, हमेशा बोला कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपन साथ हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कुछ होगा भी ना, तो अपन बिल्कुल उस पर बात करेंगे। लेकिन कि एक भी बार मीटिंग नहीं करी, बल्कि लिंक भेजा और हमने बार बार ट्राई किया, हर बार मीटिंग होती नहीं है, बिल्कुल झांसा देख के चला गए भाई। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सिस्टम कुछ और बोल रहा होता है साहब, लेकिन बिलाल जी कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अपन को सिर्फ सिस्टम में ध्यान देना है। अब बहुत सारे अपलाइन है जो मैं वॉच कर रहा हूँ, सभी अपलाइन को वॉच कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में कौन कौन अपलाइन साथ है। रियली बता रहा हूँ मैं, आज हमको मीटिंग करने की जरूरत है। सोचो, हमको बोलना पड़ रहा है। आज मैं इस लेवल पे हूँ, मैं छोटा सा जो भी नॉलेज है मेरे पास में, खुद मेरे को बताने की नीड पड़ रही है। बड़े बड़े अपलाइन कहाँ चले गए? सोचो आप, हमको मीटिंग करने की जरूरत है। सोचो हम मीटिंग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बात को। और जो बाद में अगर सिस्टम चालू होने के बाद में अगर ये बड़े बड़े जितने भी जो लीडर्स अगर मार्केट में आ गए ना मीटिंग देने के लिए, ऐसा झाड़ूंगा ना, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये मान लो आप। क्योंकि फैक्ट है बात, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर काम नहीं आया तो क्या काम आया बताओ? क्या किया आपने? पैसा भले ही आपने कमाया होगा, लेकिन मेरे नजरों में वो पैसा नहीं है। तो आप समझो इस चीज को। तीसरी बात मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ ब्रदर, जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी साथी है, सारे अपन साथ है।
अपने लेवल पे मीटिंग करिए, कल से ही मीटिंग स्टार्ट करिए, अपने लेवल पे मीटिंग करिए, है ना। दिन में मीटिंग कीजिए आपकी टीम को समझाइए आप, ठीक है ना। और कोई चीज की मीटिंग कर रही है, ट्रस्ट वर्ल्ड कैसे बनता है वो भी मीटिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है सर वो भी मीटिंग कर सकते हो। अपने लेवल पे मीटिंग करना स्टार्ट कर दो, और जब आप अपने लेवल पे मीटिंग स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। और देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काम करता है अट्रैक्शन। क्या काम करता है, वैसे मैं बुक वगैरह पढ़ता रहता हूँ तो अट्रैक्शन बहुत काम करता है। आप अपने जीमेल को कॉल कर, अब कितने लोग हैं जो अपने जीमेल को भी चेक करते हैं, मैं हमेशा जीमेल को भी चेक करता रहता हूँ। अट्रैक्शन काम होता है भाई, अट्रैक्शन आता है। डाउनलाइन की जीमेल को चेक कराता हूँ कि आप देखो कि जीमेल पे कुछ आया क्या नहीं, तो ये अट्रैक्शन काम करता है। तो अपन को इस तरीके से अट्रैक्शन करना है कि सारी चीजें पॉजिटिव है साहब, विड्रॉल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अट्रैक्शन काम करता है। आप अगर आप नेगेटिव हो रहे हो कि सर मेरे तो विड्रॉल ही नहीं आया, तो कभी नहीं आएगा, आएगा ना तो भी नहीं आएगा आपके पास में, आके भी चला जाएगा वो। तो ये चीज है। और रही बात अभी जो है, मैंने कंफर्म मैंने बता देता हूँ कि जो जिन्हों भी मैजिक एनएफटी में डाल रहे हैं भाई, गलत जगह पैसा जा रहा है, गलत जगह पैसा जा रहा है, उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वो पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, साफ बोल रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि अभी जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट है, ये मार्केट क्या होता है, सभी लोगों से डॉलर लिए जाते हैं जहाँ पे मार्केट में लगा है ताकि उनका प्रॉफिट हो, राइट। तो डॉलर लेने की अपन का कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, सभी प्लानिंग है कि डॉलर ले और अपन मार्केट में लगाए और वहां से प्रॉफिट जनरेट करे। तो सर आप खुद मुझे बता दो कि इतनी जल्दी कौन बंदा प्रॉफिट करके दे देगा भाई, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मार्केट अभी खराब है, मार्केट अभी खराब है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करो। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, जो पैसा जा रहा है मैं आपको बताता, और मैं जो भी मेन लीडर है, जो भी 6 वाले लीडर है, वो मेरे को बोलेंगे ना कि सर आप साबित करके दिखा दो, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, उनके भेज दूंगा कि मुझे सर मुझे बताओ कि इस पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं उनके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा कि ये देखो आप, ये पैसा जा रहा है। तो सर ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ आपके पास रखिए। प्लीज आप 15 से 20 दिन कोऑपरेट करिए, है ना, प्लीज आप कोऑपरेट करिए, कहीं पैसा मत लगाइए। अभी बहुत मामला खराब चल रहा है, बहुत ही, कहीं पैसा मत लगाइए। अगर लगाते हो खुद अपने सेल्फ रिस्क जो है वो रखो, ठीक है। और आप सिर्फ सिस्टम की बात सुनिए, बस सिस्टम की बात सुनना है, किसी व्यक्ति की नहीं सुनना, बस सिस्टम की। अभी एक जो मीटिंग थी मैं बताता हूँ आपको, उसके अंदर मैं बात करूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूँ। मैं उस जूम मीटिंग के अंदर एंट्री कर गया, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर मेरे को वहां पे होस्ट बना दिया, चलो कोई बात नहीं। जो मेन अपलाइन होना चाहिए उस मेन अपलाइन उस मीटिंग में है ही नहीं। तो सोचो आप, मैंने उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं बातचीत करी, सभी से किया, सब कुछ किया, बड़े तरीके से सब कुछ किया, सबको अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन जो मेन लोग है ना वो कहाँ है भाई, गलत बात है। तो प्लीज आप छोटे छोटे लेवल पे मीटिंग कीजिए, और बहुत अच्छा सिस्टम है भाई, ऐसा सिस्टम कहाँ मिलेगा बताओ। हाँ जी, जो डेली अपडेट दे रहा है, सब कुछ है, सर्विस पूरी चल रही है। पैनिक जब हो, जब ऐप बंद हो जाए, है ना, जब साइट बंद हो जाए, तब कोई पैनिक होने की बात है। लेकिन 360 घंटे तो सिर्फ 360 घंटे। कब से अपन को जोड़ना है, जब से आप विड्रॉ लगाते हो। जैसे मैंने 4 तारीख को विड्रॉ लगाया था, सपोज डेट, जैसे मैंने 2 तारीख को विड्रॉ लगाया था, सॉरी, तो 2 तारीख से विड्रॉ लगाया था, तो मैं 15 दिन जोड़ लूंगा कि मेरा 360 घंटे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर पूरा हो गया तो मैं सिस्टम से बात करूंगा कि सर जो भी ट्रेजर एनएफटी के जो सर्वर है वहां पे जाके पूछूंगा कि मेरा 360 घंटे पूरे हो चुका है, अब मुझे बताइए आप क्या करना है। तो वहां से जो अपडेट आएगी फिर कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड की जाएगी कि क्या बोलते हैं फिर। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने पावरफुल मंच में मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं बिल्कुल ही अपने आप से बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, कभी भी पूरी अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। और कोई बंदा मुझे नेगेटिव करता है ना तो मैं उसको ही पॉजिटिव कर देता हूँ। ये मान लो इतना तक है अभी तो अपन जिंदा है भाई, अभी अपनी जिंदगी नहीं, अभी अपनी जिंदगी कहीं नहीं गई, यही है, आने वाले फ्यूचर की अपन सोचेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यू, उसके लिए दिल की शुक्रिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी जो आगे भी आ रहे हैं और लोगों को बता भी रहे, बट उनकी बातों को दबाया जा रहा है, उनको आगे नहीं आना जा रहा। और मुझे डेफिनेटली पता है आज की मीटिंग के बाद मेरी आइडिया भी ब्लॉक कराई जाएगी, और जो साथियों इस यूट्यूब के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी
हो सकता है 2 से 3 दिन में हमारा ये YouTube चैनल भी बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि आज हमने सच्चाई बोली है। और ये चीजें बंद कराने वाले भी कोई नहीं होंगे, हमारे अप्लायंस ही होंगे, हमारे लोग ही होंगे, अपने ही लोग होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों 3 दिन 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हम रोज कोशिश करते हैं मीटिंग होए, रोज हम प्रयास करते हैं कोई ना कोई लेवल 6 का बंदा आएगा, आगे आगे कुछ बोलेगा। बट आज हम जब शाम को कॉल करते हैं, मैम को मैं कॉल करता हूँ, मैम आगे लीडर्स को कॉल करती है, मैम यही बोलती है कि मैंने सबसे बात की बट सारे लीडर आज बिजी है, कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, कोई ट्रेन में घूम रहा है, कोई बस में घूम रहा है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये ट्रेवलिंग करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है लीडर्स को, कहाँ बसों में धक्के खा रहे हैं लोग, यहाँ पे टीमें परेशान हो रही है और ये लोग मीटिंग से बचने के लिए इनके पास शब्द नहीं है क्या? कहाँ गए इनकी वो आवाजें जब बोला करते थे हमारा 2 लाख का इनकम है, मैं कुछ नहीं करता था और आज 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे सपने पूरे। कहाँ गए वो सपने? क्या वो 2 लाख रुपए इसलिए थे कि एक दिन सिस्टम झटका खाएगा और हम भी झटका खा जाएंगे? मैं हमेशा एक बात बोला करता था मेरी मीटिंग के अंदर कि दोस्तों ये जो प्लान मिला है ना, सबसे पहले गधों के पास मिला है, और गधों के पास पहले पैसा नहीं था तो पैसे पैसे चिल्ला रहे थे, और जब उनके पास में कोई लीडर आ गया, उनके पास टीम बन गई, जब पैसा आ गया तो आज उनको मान भी चाहिए, उनको सम्मान भी चाहिए। बट आज जब सिस्टम कहीं पे भी थोड़ा सा क्लैप्स हुआ, कुछ अपडेट आए, कुछ लोगों ने मिसगाइड किया, वो लोग इस तरीके से मिसगाइड हो गए, इस तरीके से अपने आप को एकांतवास में लेके चल गए। ऐसे बहुत सारे फेसबुक या दोस्त थे हमारे जो लेवल 5 लेवल 4 पे थे, जो रोज प्रमोशन किया करते थे, रोज अपना स्टेटमेंट रील्स पे लगाया करते थे। आज वो लोग अपने स्टेटमेंट डिलीट करते जा रहे हैं फेसबुक से। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज लगाया करते थे, अपने गाने बजाया करते थे, जो सिस्टम को जरूरत नहीं थी, जिस डांस नमूनों की वो डांस दिखाए करते थे, अपने जलवे दिखाए करते थे, अपनी अदाएं दिखाए करते थे जूस पे दिखा के। बट आज कहाँ गई उनकी अदाएं? आगे आइए ना, सिस्टम को बताइए। अभी कुछ दिन पहले लेवल 6 वालों की एक मीटिंग के अंदर मैं बैठा था, तो वहां पे लेवल 6 वाले सारे परेशान हो रहे थे, क्या किया जाए, क्या करे जाए। बिलाल रात को कुछ और बोलता है, सुबह हम मीटिंग कुछ और करते हैं, ये बंदा आके पूरी मीटिंग का कचरा कर जाता है। मैं, निशा मैम, शुभम सर और भी बहुत सारे तमाम लीडर्स है जो यहाँ पे कुछ भी अपडेट देके जा रहे थे आज से 4 दिन 5 दिन पहले। बट ये भाई साहब, बिलाल भाई साहब रात को 12 बजे आते थे और रात को एक पेक मारता था ये बंदा, और पीने के बाद इसका दिमाग ऐसा कचरा घूमता था, कुछ ना कुछ वॉइस मेल डालता था। और अभी 3 दिन पहले तो इस बंदे ने रात को 2 बजे एक वॉइस मेल डाली, और डालने के बाद आधे घंटे में डिलीट भी कर दिया। और वो डिलीट क्यों किया उससे बताता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको फिर सुबह तक उठने के बाद उसको फैला रहे थे कि बिलाल ने ये बोला, बट बिलाल बोलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो बंदा तो नशे में था ना, आप लोग थोड़ा ना नशे में थे। तो मैं जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने भी तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम को प्रमोट करते हैं लोगों के सामने, तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने सिस्टम के साथ खड़े रहिए। यदि आपको अगर, जब लोगों को आप संभाल ही नहीं सकते, जब लोगों को आप इनकम करा ही नहीं सकते, उनके बुरे टाइम में आप साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो क्या राइट बनता है आपको टीम बनाने का? मत बनाइए ना ऐसी टीम। आज मेरे को बड़ा अजीब सा लगा जब मेरे कुछ लीडर्स ने अप्लाई, इन्होंने मेरे को लिंक भेजे मैजिक एनएफटी में ज्वाइन करने के। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों का रेस्पेक्ट करता हूँ आज भी, बट मैं उन लोगों से इतने रेस्पेक्ट करूंगा कि सुबह तक आप लोग इस सिस्टम से एग्जिट हो जाइएगा। अगर नहीं होते हैं तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे कल की मीटिंग के अंदर कि आप अपनी टीम के साथ में क्या कर रहे हैं और क्या गद्दारी कर रहे हैं। टीम को आप फोन नहीं उठाते हो, टीम आपकी परेशान होती है और आपके मन के अंदर लड्डू घूम रहे हैं कि हम नया प्लान कर ले। बड़ा एक्साइटेड होते हैं लोग। आप भूल कैसे जाते हैं कि आपने जिन लोगों को सिस्टम में लाया था उन्होंने रिवार्ड के लिए पैसा लगाया था, भूल कैसे जाते हैं? बट बहुत लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम नए सिस्टम में जा रहे हैं। हो सकता है ट्रेजर में 6 महीने लगे होंगे हमारे को, यहाँ पे 2-2.5 महीने में हम ठोक देंगे, क्योंकि टीम तो बनी हुई है, लीडरशिप तो पागलपन है। तो मैं, फ्रेंड्स, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट रेस्पेक्ट उन लोगों की नहीं करता जो कहीं ना कहीं अपनी टीम को चीट करते हैं, धोखा करते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने में मिसगाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने मीटिंग में ये कहा था कि आज की मीटिंग सुनने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी, आप खुद अपने आप से एक डिसीजन ले पाएंगे कि सिस्टम आपके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा दोस्त, विश्वास करना खुद के ऊपर। आज के बाद ये भी नहीं कहूंगा अपलाइन पे करना, खुद के ऊपर विश्वास करना। और मैं हमेशा एक मीटिंग में एक बात किया करता था कि ट्रेजर एनएफटी हमारे लिए गोल्डन टाइम है, और कहते हैं कि हर लीडर, हर नेटवर्कर के जीवन में एक गोल्डन टाइम आता है, उसको वो एंजॉय करता है, वो मोमेंट कुछ टाइम के लिए आता है। और जो गोल्डन टाइम था, हो सकता है आज आप लोगों के बीच में निकल चुका होगा, बट असली नेता, असली लीडरशिप किसे कहते हैं
जो इंसान के आता नहीं है, जो खुद गोल्डन टाइम को लेके आता है। और मैं वादा करता हूं फ्रेंड्स की जिस दिन ये सिस्टम हम लोगों के बीच में लाइव होगा, उस दिन हमारी मीटिंग इतनी धमाकेदार होगी, हमारा जोश 4 गुना के साथ में होगा। हम सब लोग आपके साथ में स्टैंड करेंगे, वेट करेंगे साथियों 15-16 तारीख है, क्योंकि जो सिस्टम ने कहा उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस पहले ना तो ज्वाइनिंग पे होगा ना किसी और से, हमारा फोकस होगा साथियों विड्रॉल लेने के ऊपर। 15 से 25 तारीख तक हमारा फोकस विड्रॉल पे होना चाहिए। यदि किसी के साथ में किसी भी व्यक्ति का कोई गूगल ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारी टीम आपको हेल्प करेगी पूरा। किसी का TRC20 सोलाना का एड्रेस ऐड नहीं हो रहा है, उसके लिए हमारी टीम हेल्प करेगी। भले आज आपका अपलाइन हेल्प करे ना करे, आपको जिस बंदे ने लाए थे, लेकिन इस जूम के अंदर जो भी कोच पार्टनर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपके सपोर्ट की जाएगा आपको पूरी सिस्टम के माध्यम से। और बताना चाहूंगा दोस्त, आज की इस मीटिंग के बाद हो सकता है हमारे जो यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप लोग को इंफॉर्मेशन पहुंचती है, इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी मारी जाएगी और बहुत सारे इसको बंद कराने की कोशिश भी की जाएगी इस चैनल को। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इसको बचाना आपके हाथ में है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि सारे लोग अभी घुमा रहे लोगों को, बस यही बोल रहे देखते रहो, बट कुछ क्या देखते रहे, इंफॉर्मेशन तो दीजिए ना, सिस्टम क्या कर रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मेरी बातें किसी को दिल पे लगी तो बुला देना, और कल को मेरी आईडी अब यहाँ से ब्लॉक भी मारी जाती तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को अपनी बात बोलनी थी। वैसे भी कुछ आ नहीं रहा था तो यहाँ पे अपनी बात बोलने से मैं रोक नहीं पाया था। तो थैंक यू सो मच निशा मैम और टू होस्ट मैम, आप आए और इस सेशन को क्लोजिंग की ओर लेके जाए। और मैम मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैम को होस्ट करने से पहले हमारे बीच में भी कुछ लीडर्स हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में कोस्ट पार्टनर में प्रदीप कुमार जी लेवल 4 पे। प्रदीप सर आप कोस्ट में, आप अपना कोई इंफॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार साथियों। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने धीरज सैनी जैसे लोगों को, लकी सैनी जैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है, निशा शर्मा जैसे लोगों को भेजा है। मैं आज बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा गॉड से प्रे करता हूँ इन दोनों लोगों के लिए कि धरती पे अगर कोई व्यक्ति लीडरशिप में, देखिए ये बात समझिएगा, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े दिग्गज नामी गिरामी सितारे हिंद जो लोग कहते थे अपने आप को 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए रोज कमाने वाले, वो सारे लोग आज कहीं चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं और बिल में घुस के नहीं निकल पाएंगे, वहीं वहीं उनकी दम खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरज भाई आपके साथ हम हैं, निशा मैम के साथ हम हैं। आपका चैनल बंद हो जाएगा तो भी हम नया चैनल बना लेंगे। लीडरशिप को चेंज होने की जरूरत थी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज सुबह शाम प्रार्थना करता था कि कहीं हमारा जो फंड है वो टेररिज्म में ना लग जाए, क्योंकि इंटरपोल के बारे में बहुत बार बिलाल ने अपने जूम मीटिंग से बोला था, बेवकूफ भरी बातें बोली थी, और तब मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आतंकवादी संगठनों में कहीं पैसा न घुसेड़ दे अपना। आज हम लोग बच गए हैं साथियों। आज अगर बिलाल ने हमको छोड़ दिया है तो हम थूकते हैं उसके मुंह पर, उसको 100% दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे इस्लाम के लोगों को जोड़ा हुआ है, मुझे पता है कि उसने जो काम किया है उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी। ये तो कोई छोटी मोटी साइकिल से गिरा, बाइक से गिरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती दोस्तों। अगर किसी ने पैसा कमाया है और आज टीम मीटिंग में ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक नंबर के दिल के चोर हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और पूरी दुनिया उनके मुंह पे थूकेगी, ये गारंटी है। और धीरज सर, निशा शर्मा मैम, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक नए चिराग के रूप में लोगों को रोशनी दिखाई है, विशेषकर मेरी टीम को। 10 नवंबर 2024 को मैं ज्वाइन हुआ था साथियों, और मैंने लेवल 4 अचीव किया। ईद में हमने भी बहुत सारा लकी ड्रॉ में पैसा लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरी टीम कहीं पर भी निगेटिव नहीं है। आज 100 लोग मेरी टीम में हैं और सिस्टम के स्मूथ होने का हमें पूरा इंतजार है। हम जानते हैं 15 तारीख को, क्योंकि हमें बहुत बार इंस्पायर्ड किया निशा मैम ने, धीरज सर ने इंस्पायर्ड किया, और तो बाकी कोई लीडर यहाँ पर है ही नहीं जिसको मैं लीडर कह सकूं। एक भी पंजाब का व्यक्ति जो 9 बजे की जूम मीटिंग में आता था, आज वो किस मुंह से आएंगे सामने, ये तो मुझे पहले से ही समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। उस खिचड़ी की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रेजर को धक्का पहुंचेगा। हम सब उसके लिए तैयार हैं। हम ट्रेजर के साथ थे, ट्रेजर के साथ हैं और ट्रेजर के साथ रहेंगे।
साथियों ट्रेजर को हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। आप देख लेना, हमारे भी गूगल में और बहुत सारे जगह कॉन्टेक्ट्स हैं। आप सब कर सकते हैं और हम सब कर सकते हैं जब ऐसे ग्रेट लीडरशिप हमारे साथ है। धीरज जैसे लोग हैं, निशा शर्मा जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे होंगे, मैं नाम नहीं जानता इसलिए क्योंकि ये लोग कभी बाकी लोग आते ही नहीं है। और अभी जैसे शुभम सर आए, बीच में आए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन किया। साथियों आज लीडरशिप के चेंज होने की खुशी में मैं खुद अभी फिर से दोबारा 108 बार फिर से परमात्मा का नाम लूंगा। मैं बोलूंगा कि पूरी जिंदगी में जो 2-3 लीडर 5 लीडर जो आज लीड कर रहे हैं, रियल में लीड कर रहे हैं, उनको इतनी ऊंचाई पर मिले, इतनी ऊंचाई मिले कि वास्तव में हमें भी लगे कि हाँ भाई ट्रेजर नंबर 1 है तो हमारे ये 2 लीडर भी नंबर 1 होने चाहिए। हम इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मेरी पूरी टीम फॉलो करती है। हमारी पूरी टीम ने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा रखा है। अगर आपके चैनल को कुछ होता है, आप नया चैनल बनाओ, हम दोबारा वहीं पर ले आएंगे जहां आप कहना चाहते हो, वहीं पर ले आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच साथियों, इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरज सर ने आज ऐसा धोया है, कसम से इतना मजा मुझे आया है, इतने दिल को ठंडक पहुंची है कि इस बिलाल के बारे में तो मुझे अब वो जो जूम का जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैम ने दिया है, आज ही मैं उस रिकॉर्डिंग को अभी बहुत सारे लोगों को शेयर करूंगा और इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इसको अगर नंगा नहीं किया तो कोई कुछ नहीं किया हम लोगों ने। साथियों इसको वायरल करो, अच्छी तरह से वायरल करो, क्योंकि उस आदमी की औकात यही है, यही है, यही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल अनुभव शेयर भाई, उसके दिल की गहरा शुक्रिया। और साथियों हमारे बीच में अभी और भी जबरदस्त लीडर है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर नवीन टाक सर है लेवल 4 पे। नवीन सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉप अप दिया है, आप भी अपने 2 शब्द रख सकते हैं। थैंक यू लकी सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं आप सब